तो देखिए ये है अंग्रेजी का पेपर जो ये 2022 का पेपर लेटेस्ट पेपर अभी जो हो रहा है उसका पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। 2022 का पेपर है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया 817 ए के पेपर कोड है और 917 इसका सीरियल नंबर दिया गया। ठीक है सर। इसके बाद यह पेपर नया पाठ्यक्रम पे आधारित है। समय 3 घंटा 15 मिनट का अलाउड था। पूर्णांक 70 का दिया गया था। नोट फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। इसका मतलब होता है फर्स्ट के 15 मिनट आर अलाउटेड अलाउ होते हैं फॉर द कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट देते हैं अर्थात विद्यार्थी परीक्षार्थी, उनके लिए होता है टू रीड द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई है। इनकी क्या दिया गया है कि पेपर देखिए कह रहा है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। यह क्वेश्चन पेपर 4 भागों में बांटा गया, ए बी सी एंड डी। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आल, दूसरी बात इन्होंने कहा है कि आल क्वेश्चन, सभी प्रश्न फ्रॉम आल द सेक्शंस आर कंपलसरी। सभी प्रश्न सभी सेक्शन से करना अनिवार्य है। कंपलसरी माने अनिवार्य है, सेक्शन माने जैसे ए बी सी डी दिया, चारों का आप करेंगे। ठीक है सर। अच्छा, फिर तीसरा दिया है, तीसरी बात ये कह रहे हैं कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। मार्क करना है, इंडिकेट करना है, बताना है। अगेंस्ट माने उसके सामने, ईच माने प्रत्येक, क्वेश्चन माने प्रश्न के सामने। ठीक है। चौथी बात इन्होंने बताया कि रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुल्ली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। इनका कहने का मतलब रीड द क्वेश्चंस, इन प्रश्नों को आपको पढ़ना होगा वेरी केयरफुल्ली, बहुत सतर्कता के साथ, होशियारी के साथ, अच्छे से। बिफोर माने पहले, यू स्टार्ट आंसरिंग देम, उनसे पहले तब आप आंसर देंगे, यानी पहले पढ़ना होगा बढ़िया से, तब उसे आंसर आपको देना होगा। टर्न ओवर, आगे बढ़ते हैं, पन्ना पलट के देखते हैं। सेक्शन ए पे देख सकते हैं सर क्या दिया गया है। कह रहे हैं रीडिंग, इसे पढ़िए आप। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली इन रीड द फॉलोइंग, निम्नलिखित को, रीड माने पढ़ना, द फॉलोइंग माने निम्नलिखित को, पैसेजेस माने जो पंक्तियाँ दी गई है या जो ये आपका दिया गया पद दिया गया है, गद्य गद्य बल्कि, केयरफुल्ली सावधानीपूर्वक या सतर्कता से, एंड और आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, और जो नीचे लिखी गई या जो आपके पंक्ति में दी गई, पंक्ति मतलब लाइन लाइन में, इसे आप जो है क्या करेंगे, आंसर देंगे। कहाँ देंगे, किसका देंगे, जैसे इसे पूरा पढ़ेंगे, इधर पूरा पढ़ते आएंगे। यहाँ पे देखिए 4 प्रश्न पूछा गया, संभवतः आपको चारों को उत्तर देना। देख लेते हैं, 4 ही पूछा जी, बिल्कुल 4। पूरा इसे आप बढ़िया से पढ़ते आएंगे दोस्तों, ये तो कर सकेंगे क्योंकि ये आसान होता सर। आप पढ़ते आएंगे और पढ़ करके इसे जो है, जैसा पहला प्रश्न पूछा है ना, देखिए ध्यान से, पूछा कि व्हाई डू वी समटाइम्स इनवी रिच पीपल। ठीक है, व्हाई डू वी समटाइम्स इनवी रिच पीपल, इसकी बात हो रही थी, इस प्रश्न की बात मैं कर रहा था। करें कि व्हाई डू वी समटाइम्स इनवी रिच पीपल, इसका मतलब था व्हाई माने क्यों, डू वाई डू वी समटाइम्स, हमें क्यों कुछ, मतलब वाई डू वी समटाइम्स इनवी रिच पीपल, हमें कभी कभी बड़े लोगों से ईर्ष्या क्यों होती है। इनवी मतलब सर जलन होती है, ईर्ष्या होती है, याद रखेंगे। रिच माने धनी लोगों से, पीपल माने लोगों से, यानी धनी लोगों से हमें ईर्ष्या क्यों होती है। देखिएगा प्रश्न को केयरफुल्ली पढ़ेंगे। वी तो यहाँ पे देखेंगे, वी समटाइम्स थिंक, हम लोग कभी कभी सोचते हैं, दैट इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव नो वर्क टू डू। हाउ डू वी इनवी रिच पीपल हु हैव नॉट टू वर्क फॉर देयर लिविंग but can do just what they please all the year round, yet when we feel this। तो इसी में देखिए उत्तर आपको पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे तो मिलेगा सर, कहेंगे तो इसे भी मैं बताऊंगा आगे, मैं विस्तार से बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें सर इसी से करके आपको दे देना। जैसे मान लीजिए अगर हमारे साथी किसी को नहीं आ रहा तो वाई समटाइम्स आप छोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, जैसे लिखा नहीं यहीं से उतार देंगे, रिच पीपल हु हैव से ले करके आप यहाँ तक लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर पूरा दिया जाएगा, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए दिया है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ रेगुलर वर्क, रेगुलर काम से क्या फ़ायदा होता है। फिर तीसरा आप देखेंगे, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स रिस्पेक्टिंग वंस वन सेल्फ। ठीक है, डी वाला पूछा गया, तो फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी देखिए ध्यान से, सेक्शन बी से क्या पूछा गया था, राइटिंग था। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम या हर। हिम हर का मतलब होता है हर स्त्री को, हिम मतलब अपने, अगर कोई आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप उसे हर लिखेंगे, बॉयफ्रेंड है तो हिम लिखेंगे। टू अटेंड अ पार्टी ऑन योर सक्सेस एट द फाइनल एग्जाम, मतलब कि राइट अ लेटर, आप एक पत्र लिखेंगे, योर फ्रेंड अपने मित्र को इन्वाइट करेंगे, हिम या हर दोनों में से कोई हो सकता है। टू अटेंड अ पार्टी ऑन योर सक्सेस, यानी कि जो आपका एग्जाम एट द फाइनल एग्जाम, जो आपका सक्सेस होगा उसमें आप बुलाएंगे। अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, या आप अपने प्रधानाचार्य के ऊपर प्रिंसिपल लिखेंगे, इन
प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का होना चाहिए। रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज इवनिंग गेम्स ऑन द स्कूल ग्राउंड, और उन्हें बुलाएंगे अपने शाम के जो स्कूल का गेम होता है। ठीक है सर। तीसरा बोल रहे हैं कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस इन योर स्कूल इन अबाउट 60-80 वर्ड्स ऑन दिस बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। अच्छा, इनका कहने का मतलब देखिए, अगला जैसे स्कूल डेकोरेशंस, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, कल्चर प्रोग्राम्स, स्पीच बाय द प्रिंसिपल एंड अदर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना स्वीट्स में मिठाई। तो डिस्ट्रीब्यूशन बांटना। तो आप देखेंगे कि राइट अ रिपोर्ट, आपको राइट रिपोर्ट लिखना है ऑन द इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, डे सेलिब्रेशन यानी उसे हम किस प्रकार मनाते हैं और स्कूल अपने स्कूल में अबाउट 60 से 80 वर्डों में लिखना। 60 से 80 वर्ड का लिखने का मतलब 1 से 1.5 पेज आप लिखेंगे तो हो जाएगा। 6 नंबर आपको यहाँ से दिए जाएंगे। और कह रहे हैं कि हिंट्स आपको नीचे पंक्ति में दी गई, जैसे स्कूल की डेकोरेशन, स्कूल की जो डेकोरेशन मतलब सजावट कैसे है, फ्लैग होस्टिंग यानी फ्लैग जो फहराने का जो है सेरेमनी जो रखी जाती है उसके बारे में, कल्चर प्रोग्राम के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में जो प्रोग्राम में बताया जाता है दिखाया जाता है। फिर स्पीच बाय द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल महोदय के द्वारा स्पीच दी जाती है, एंड अदर या अदर टीचर द्वारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स यानी मिठाई किस प्रकार बांटी जाती है, तमाम प्रकार से आपको लिखना हिंट के रूप में। आप इन सबको मेन हेडिंग बना करके इसके बारे में लिख देंगे। ठीक है सर, 6 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। आगे देखते हैं सर, राइट एन आर्टिकल्स, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी इन अबाउट 60-80 वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। कहने का मतलब इन तीनों में से किसी एक को आपको करना होगा। ठीक है ना, ये नहीं कि दोनों करना होगा, किसी एक को करना होगा। ठीक है, ध्यान समझ में आई बात। या तो आप इसे लिखेंगे, ये भी आपको 60 से 80 वर्डों में लिखना है। बेसिस हिंट दिया गया, जैसे इंट्रोडक्शन दिया गया है, इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। फिर दिखा है बिल्डिंग एंड अरेंजमेंट फॉर द कीपिंग बुक्स। इसके बाद तीसरा बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स यूजफुल फॉर स्टडीज। फिर कंक्लूशन लिखना है। कंक्लूशन में मतलब इसका निष्कर्ष होता है, इसका मतलब सर निष्कर्ष होता है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, लास्ट में हमें लिखना पड़ता है, जैसा कि आप लोग देखे होंगे निबंध वगैरह आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा। सेक्शन सी में आते हैं सर, ग्रामर से पूछा गया था प्रश्न, ग्रामर से क्या था आप देख लेते हैं। लिखा है सर, देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन द टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे देखिए लिखा है कि इसका मतलब चूज माने चुनना होता है, द करेक्ट ऑप्शन माने करेक्ट ऑप्शन को, टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो आंसर दिया गया है उसको आपको सही बताना होगा कि सही कौन सा। 5 × 1 का मतलब होता है 5 ठे है और 1 नंबर 1 पे मिलेगा। जैसे आप पहला प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिया है कि अ काइंड मैन गेटेड देम, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। ग्रीटेड बल्कि लिखा है, अ काइंड मैन ग्रीटेड देम मतलब एक दयालु आदमी ने उन्हें सम्मान दिया। अब ये 1 नंबर का मिलेगा। आइडेंटिफाई माने पहचान लगाना है कि एडजेक्टिव इसमें कौन है। अब पहली बात तो हम लोग एडजेक्टिव के बारे में जान लें। एडजेक्टिव का मतलब होता है, एडजेक्टिव हुआ जो किसी क्रिया की विशेषता को बताता है। ठीक है ना, एडजेक्टिव का मतलब होता है कि विशेषता को बताना, जैसे किसी के अंदर क्वालिटी की विशेषता को। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता को बताए। ठीक है, समझ में आ रही बात। एडजेक्टिव का मतलब होता है जो सब्जेक्ट की विशेषता बताए, सब्जेक्ट की में विशेषता बताए। जैसे अगर राहुल सुंदर है तो वह सुंदर क्या, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है, गुड माने अच्छा। तो ठीक है ना, राहुल को हैंडसम बोल सकते हैं क्योंकि राहुल जो है कि पुल्लिंग है अर्थात मैस्कुलिन जेंडर है। तो आप उसे राहुल की जगह दोस्तों क्या बोलेंगे, ध्यान देंगे कि राहुल जी को हम लोग बोलेंगे हैंडसम। अगर मान लीजिए कोई चीज़ अच्छा है तो उसे हम लोग गुड गुड बोलते हैं। कोई चीज़ गुणवान है जैसे तो उसे हम लोग गुणवान की जगह हम लोग जानते हैं गुणवान है, तो उसकी स्पेलिंग जो है कि होती है वही एडजेक्टिव होती है। जैसा कि आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, अ काइंड मैन ग्रीटेड देम, एक दयालु आदमी ने उसको सम्मान दिया। तो आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, काइंड मतलब दया होता है, दया तो एक भाव है, ये तो हो नहीं सकता है। आप बोलोगे मैन होना चाहिए या फिर देम होना चाहिए, तो काइंड है क्योंकि दयालुता का उसके अंदर एक गुण है, एडजेक्टिव है। ठीक है, समझ में आ रहा है, उसकी विशेषता है। अभी आप समझे होंगे तो इसका काइंड है सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया बी वाला कि ही इज अ वरीड, ही इज अ वरीड मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। वरीड माने चिंता, दुख, कारण। अब इसमें आपको वर्ब बताना, वर्ब इसमें दिख ही रही है, जाहिर सी बात है।
और द नाउन फ्रॉम ऑफ गुड एज, द नाउन फ्रॉम ऑफ गुड एज, इसमें गुड का द गुड का गुडनेस हो जाएगा, सही बात है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो फ्रॉम सही है, ये आपको एप्लीकेशन में पढ़े होंगे, वहाँ से आया है। तो ही इज हेल्पफुल टू मी चेंज इनटू द फ्यूचर इंडिफिनिट लिखा, बल्कि वही तो झटके में कोई वर्ड देखने में ही दर्द हो जाता है ना। ही इज हेल्पफुल टू मी चेंज इनटू फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट जैसे होता है, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे लिखा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का मतलब होता है भविष्यत काल, भविष्य काल, ठीक सर। तो भविष्य काल को इसमें बना दे, ही वाज जहाँ लग जाएगा तो पास्ट का हो जाएगा। ही हेल्प्स मी, ये जाहिर सी बात प्रेजेंट का है। ही विल बी हेल्पफुल, जहाँ विल भी रहेगा तो फ्यूचर का होगा, तो यही सही होगा। ही हैज़ बीन हेल्पफुल टू मी, यानी होता है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। आगे देखिए पांचवा, देखिए दिया है, पांचवें में दिया चूज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, लिखा है ना, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह बदलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आगे क्या था, पांचवा था, देखिए चूज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, पांचवे, जैसे ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मैं आपको बना रहा हूँ, ही रिक्वेस्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख लीजिए, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी हो जाएगा, इसका हम इधर बना दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ये जो हमारे साथी जानते हो तो समझ जाएंगे। ही रिक्वेस्टेड, आप बोलोगे सर कुछ नियम यहाँ फॉलो नहीं कर रहा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको उसकी मेरे वीडियो में जाके पढ़ना होगा। REQUESTED, ही रिक्वेस्टेड, REQUESTED, ठीक ना, समझ में आ रही बात, REQUESTED, ही रिक्वेस्टेड मी टू, क्या हो जाएगा, मी टू हेल्प हिम, HELP, हेल्प हिम, ठीक, यहाँ पे एम रहेगा, ये हो गया। हु टीचेस यू इंग्लिश, देखिए अगला पैसिव वॉइस बनाने के, चेंज इनटू पैसिव वॉइस में बदलना, हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, बी वाले का, इसकी पैसिव वॉइस बनेगा बाय हुम हो जाएगा, ठीक है ना, बाय हुम, WHOM, बाय हुम, टी स्टार्ट, बाय हुम आर यू बीइंग हो जाएगा, BEING, ठीक है ना, समझ में आ रही बात, BEING है पूरा, तो BEING, ठीक है ना, BEING, ठीक, बाय हुम आर यू बीइंग टाट इंग्लिश, TAUGST, यहाँ पे टी रहेगा, इंग्लिश लास्ट में रहेगी, ENGLISH, ठीक है, समझ में आ रही बात। अगला देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेर एवर नेसेसरी, आपको पंचुएट मतलब होता है नियमित, ठीक है ना, आपको नियमित जो है यूजिंग करके कैपिटल लेटर से रखना, जैसे लिखा रेखा सेट, तो रेखा कैपिटल से रहती है, जाहिर सी बात किसी का नाम कैपिटल से होना चाहिए, इसी प्रकार से सब कुछ दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दिया कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, जैसे ये जस्टिस दिया, जस्टिस मतलब सर क्या होता है, न्याय होता है, जस्टिस मतलब क्या होता है, न्याय होता है या न्यायाधीश कह सकते हैं, स्पेलिंग इसकी होती है JU, तो यहाँ पे यू रहेगा, क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा, JUSTI रहेगा यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो जस्टिस मतलब दोस्तों क्या होता है, न्याय होता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करेंगे जरूर, मैं हर साथी का कमेंट देखता हूँ और जवाब भी तुरंत देता हूँ, ठीक। तो JUST, ये टी है, ध्यान देंगे, ये टी है, ये आई है, सी है, जस्टिस, यानी इधर मैं लिख दे रहा हूँ JUSTIC, जस्टिस मतलब न्याय होता है, ठीक, समझ में आ रही बात दोस्तों, न्याय या न्यायाधीश कर सकते हैं, यही था, बहुत आसान पूछा गया था, 1 नंबर आपको उधर से प्रोवाइड हो सकते थे, मिल सकते थे। देखिए ट्रांसलेट मैं आपको बता दे रहा हूँ पूरा, चलिए थोड़ा प्रतीक्षा करिए सर, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ सबका ट्रांसलेट। देखिए लिखा है, लिखा प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, प्रयागराज पहले इलाहाबाद हुआ करता था, प्रयागराज है, तो लिखेंगे प्रयागराज, प्रयाग PRAYA, प्रयाग GRAJ, ठीक है ना, प्रयागराज, तो प्रयागराज थोड़ी मेरी राइटिंग नहीं सही, मैं क्षमा चाहूँगा, प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर, तो लिखेंगे प्रयागराज इज, प्रसिद्ध का फेमस होता है, तो फेमस की स्पेलिंग हमें याद होना चाहिए, FAMOUS, जाहिर सी बात बहुत कठिन नहीं दिया गया था, फेमस इंटरनेट में थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन कठिन कुछ नहीं होता जब हम तैयारी करेंगे। दिया सर प्रयागराज इज ए फेमस सिटी, क्या दिया, फेमस, स्पेलिंग होती है FA, लाइट चली गई क्या, कैमरे की लाइट तभी शायद बंद हो गई थी, क्षमा चाहेंगे। तो प्रयागराज इज ए फेमस, FAMOUS, फेमस सिटी,
क्या शहर दिया तो नगर, सिटी को ही कहते हैं, CITY, ठीक है ना। पॉइंट लगाएंगे। आगे देखा, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। गौरवशाली इतिहास का क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इसका, तो इट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इट हैज़ ए प्राउड, PROUD। अब प्राउड क्यों लगाएं, क्योंकि गौरव के लिए है। समझिएगा, मैं इजी वे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है सर। इट हैज़ अ प्राउड हिस्ट्री, ताकि आपको समझ में आ जाए। HISTORY। अब देखिए सर, इसका ध्यान दीजिएगा कि इसका एक गौरवशाली इतिहास है, तो क्या लिखेंगे, इट हैज़ अ प्राउड हिस्ट्री। आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे दिया गया कि, यहाँ पे ध्यान से दीजिए, यहाँ लिखा है यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। संगम की स्पेलिंग सिर्फ आपको जानना चाहिए था, बाकी तो आप कर सकते थे। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। यहाँ मतलब हेयर लगा देंगे। बहुत साथी सोचिए हेयर लगाऊंगा गलत है, नहीं सर, लगाइए हेयर। अब आर लगाएंगे, इज लगाएंगे, ये थोड़ा सा दिक्कत है, तो हेयर इज लगाएंगे, ठीक है सर। हेयर इज, क्योंकि संगम एक ही, हेयर इज द। अब संगम होता है कन्फ्लुएंस, ठीक है ना। स्पेलिंग मैं आपको लिख दे रहा हूँ, CONFLUENC, कन्फ्लुएंस, ठीक है ना। कन्फ्लुएंस मतलब होता है संगम। ऑफ गंगा मतलब गंगा का, ठीक है। GANGA, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। ऑफ गंगा और गंगा के आगे एंड भी है। क्यों एंड, देखिए यहाँ पे, क्योंकि गंगा और यमुना, तो गंगा एंड यमुना लिखेंगे। बाकी आपका स्पेलिंग एक ही रहेगा, दो बार लिखेंगे नहीं, यमुना। एक चीज़ और भी दोस्तों, आप ये यहाँ पे कुछ बच्चे हमारे कमेंट करते हैं, इसे क्या पढ़ा जाता है, इसे क्या पढ़ा जाता है। वीडियो में बताया हूँ, ये होता ऑफ होता है दोस्तों। क्या होता है, ऑफ, यहाँ पे बिंदी रहती है। ये दोस्तों ऑफ होता है। क्या होता है दोस्तों, ऑफ होता है। ऑफ मतलब होता का, ऑफ मतलब बंद करना, जैसे पंखा उंखा बंद करना, ठीक है। दोनों का यूज होता है। इसका ऑफ का के लिए होता है, इसका ऑफ बंद के लिए यूज होता है, ठीक है दोस्तों। तो हेयर इज द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड द यमुना। द बीच में नहीं लगाएंगे, ठीक है, समझ में आया। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय का मतलब समझ रहे हैं। उच्च न्यायालय भारत का हाई कोर्ट कहाँ पे है, भारत का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है, लखनऊ में, ठीक है। अरे सॉरी, प्रयागराज में, जो इलाहाबाद हुआ करता था। ध्यान देंगे आप लोग। तो हेयर इज, और इलाहाबाद में क्या क्या है आप लोग बताएंगे। इलाहाबाद बोले तो प्रयागराज, क्योंकि हम लोग का नाम वही याद है था, अभी जल्दी चेंज होने के नाते इलाहाबाद ही अभी लोग बोलते हैं। तो हेयर इज द लिखेंगे हाई कोर्ट, HIGH हाई कोर्ट, COURT, ठीक है दोस्तों। हेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखेंगे। ऑफ क्या लिखेंगे, ऑफ उत्तर प्रदेश लिखेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, उत्तर की स्पेलिंग होती है UTTAR, हालांकि TT से पढ़ा जाता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ध्यान देंगे, प्रदेश, ठीक। और क्या कर रहे हैं, यह एक स्वच्छ सुंदर नगर है। यह एक स्वच्छ सुंदर नगर है, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। यह एक स्वच्छ, तो लिखेंगे इट्स माने इट इज अ हेल्पफुल, HEAL हेल्थी लिखेंगे, THY हेल्थी, HEALTHY हेल्थी। ब्यूटीफुल लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, BEAUTIFUL, इट्स हेल्थी ब्यूटीफुल सिटी लिखेंगे। आगे सिटी लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, सिटी लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, CITY, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात आपको। तो ये पूरा हम आपको बता दिए। कहाँ गया, जी बिल्कुल ऊपर ही है। छठा का मैं आपको बता दिया हूँ। सेक्शन D से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सेक्शन D में लिटरेचर था। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। जैसे लिया, लेंचो साउड नॉट द साइटेड सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, तमाम उसकी दिया गया। फिर प्रश्न उसे पूछा गया, व्हाई डिड लेंचो। तो सेक्शन D से देखिए लिटरेचर पूछा गया था, जिसमें लिटरेचर दिया गया था, जिसमें क्या था, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसको पढ़ करके आपको नीचे लिखे दोनों प्रश्नों का जवाब देना था। और 8वां प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड में देना था कोई एक। इसे जो आप लोग याद किए होंगे आप लोग किताब के माध्यम से या टेनियर के माध्यम से। तो दिया है कि व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द नेशन मंडेला इन द अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, ठीक है। व्हाट वर द डिफ़िकल्टी, उनको क्या परेशानी थी, वही नेशन मंडेला जो अफ्रीका के थे, उन्हें मतलब फ्रीडम स्वतंत्रता में आप उनके पीपल लोगों से। व्हाई डिड एन ए फ्रैंक मेंटेन अ डायरी,
और इसके बाद 9वां प्रश्न आप देख सकते हैं, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। पहला देखिए लिखा व्हाट आर द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कोर्ग। फिर देखिए लिखा हाउ इज ए बेकर इम्पोर्टेंट फॉर अ पार्टी और फेस्ट इन गोवा बल्कि। तो व्हाट वाज द वैलीज डिस्पेस्ड डिजायर। और उसके बाद मैचिंग वर्ड है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे लिस्ट से लिस्ट भी मिलाना। जैसे क्रिएचर माने जीव होता है, जीव से आप लोग मिलाएंगे, सॉरी एनिमल में मिलाएंगे, एनिमल में लिख देंगे, सामने मिलाया नहीं जाता, सामने लिखा जाता है। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट होना, जैसे डैमेज में मिला देंगे। डिसअपीयर्ड माने बुदबुदाना, धीरे बोलना, सेड स्लोली, ठीक है। आगे देखिए 11वां प्रश्न से पूछा गया था, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। इसको पढ़ के नीचे आंसर। 12वें में क्या था, सेंट्रल आइडिया लिखना था, जैसे कि द ट्रीज इन अमांडा, या आप राइट योर 4 लाइन फ्रॉम वन ऑफ द पोएम इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन क्वेश्चन पेपर। में एक कविता लिखना था जो क्वेश्चन पेपर में न दी गई हो। 13वां था आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड में 2 क्वेश्चन देना था, 4 नंबर का था। जिससे पहला पूछा था व्हाई डिड मैटिल्डा ब्रो द नेकलेस, व्हाई इज द बोलीज फादर्स वरीड अबाउट हर, सी था हाउ डज द नरेटर दैट द डॉग इज द स्टोरी टर्म्स ऑफ द सर्जरी, ठीक है सर। 14वां था आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड में देना था। 15वां में पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स निकालना था। जेम्स हैरिट वाज ए वेटरनरी सर्जन, ये ट्रूथ है। फिर देखिए लिखा लेटर पार्ट ऑफ द मटिलांडास लाइफ बिकम सेट ड्यू टू डिमांड नेकलेस, ये भी ट्रूथ है। इसके बाद देखिए अगला, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिचर्ड्स ब्राइट वाज क्या था, ये साइंटिस्ट, ठीक है सर। इसके बाद रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, तो 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, ओके। तो इस तरह से था, धन्यवाद।